हेलो एवरीवन। आज हम करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। um, क्या एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है? तो आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने विजय नाम का एक रोड मैप लॉन्च किया है। दिस इज़ द आर्टिकल, इट्स फ्रॉम द हिंदू, जुलाई 2 का न्यूज़पेपर है। तो विजय नाम का एक आर्टिकल जो है वो विजय नाम का एक रोड मैप है वो लॉन्च किया है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ एक रोड मैप लॉन्च किया है? नहीं। ये एक्चुअली इंडियन आर्मी का एक फ्यूचर विजन डॉक्यूमेंट है। इसमें बताया गया है कि आने वाले 10-20 सालों में इंडियन आर्मी किस डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म होगी। ये रोड मैप डिफेंस मिनिस्टर के डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विजन के अंडर लॉन्च किया गया है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडियन आर्मी को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, फ्यूचर रेडी, इंटीग्रेटेड फोर्स बनाना है और एक हाईली केपेबल फोर्स बनाना है अंडर डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ अर आर्टिकल। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों हुआ, मतलब वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि ऐसा एक रोड मैप हम बनाएं, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। अब हम 20-30 साल पहले का वॉरफेयर देखें, तब वॉर्स का नेचर बहुत अलग हुआ करता था। उस टाइम फोकस होता था कि कितने सोल्जर्स हैं, कितने टैंक्स हैं, कितने फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं और कितनी आर्टिलरी है। लेकिन आज का वॉरफेयर कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आज अगर किसी कंट्री के पास सिर्फ लार्ज आर्मी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली पावरफुल है। आजकल पावर का मतलब है आपके पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, आपके पास में साइबर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, हाइब्रिड वॉरफेयर होने लगे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को लेके वॉरफेयर होने लगे हैं, ड्रोन से वॉरफेयर होने लगे हैं, स्पेस वॉरफेयर होने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होने लगे हैं। एग्जाम्पल के लिए काफ़ी अपन को देखने को मिलता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हम देखेंगे। तो अगर आपने नोटिस किया होगा या ऑब्जर्व किया होगा रशिया यूक्रेन वॉर को, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है। यूक्रेन ने रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव ड्रोन का यूज़ करके रशिया के एक्सपेंसिव टैंक्स और मिलिट्री एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया। एक ड्रोन जिसका कॉस्ट कुछ लैक्स या कुछ करोड़ हो सकती है, उसने करोड़ों के टैंक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। इससे क्या लेसन मिलता है? फ्यूचर वॉर सिर्फ मैन पावर से नहीं, टेक्नोलॉजी से जीते जाते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसराइल हमस का कॉन्फ्लिक्ट देख लेते हैं। इसमें क्या देखने को मिलता है हमको? यहाँ हमने देखा एआई बेस्ड टारगेटिंग, इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम देखा, रियल टाइम सर्विलेंस का यूज़ देखा, प्रिसिजन स्ट्राइक्स देखी। सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन था। इंडिया चाइना बॉर्डर का देख लेते हैं, जिसमें हमने देखा था गलवान वैली क्लैश। गलवान के बाद में इंडिया ने रियलाइज़ किया कि सिर्फ सोल्जर्स डिप्लॉय करना इनफ नहीं है। बॉर्डर सर्विलेंस के लिए चाहिए सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, स्मार्ट सेंसर्स, हाई ऑल्टीट्यूड कम्युनिकेशन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी चेंजिंग एनवायरनमेंट को देखते हुए आर्मी ने विजय विजय को लॉन्च किया है। अब समझते हैं विजय का फुल फॉर्म। ओके, विजय का फुल फॉर्म समझते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, हर अल्फ़ाबेट एक स्ट्रेटेजिक पिलर रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं वैसे बता देती हूँ आपको फ़िलहाल। वी से विजिलेंस, आई से इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जे से जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, ए से आत्मनिर्भरता एंड वाई से योद्धा फर्स्ट। सो दिस इज़ द फुल फॉर्म। एक एक करके अब इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारा आता है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में विजिलेंस का मतलब है हमेशा अलर्ट रहना। इंडिया की ज्योग्राफिकल पोजीशन बहुत सेंसिटिव है, काफ़ी सेंसिटिव है। हमारे बॉर्डर्स नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और हमारी काफ़ी अच्छी लैंड बाउंड्री है ना? 11,000, क्लोज टू 11,000, 12,000 हमारी लैंड बाउंड्री देखने को मिलती है। तो इसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बॉर्डर इंसर्शंस, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह, ड्रोन से वेपन भेजना, ड्रोन इंट्रूजन वगैरह, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हो गया, स्मगलिंग हो गया, है ना, ग्रे जोन वॉरफेयर हो गया। ये सब दिक्कतें अपन को देखने को मिलती हैं।
इसलिए आर्मी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? आर्मी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि 24/7 जो है ऑपरेशनल रेडीनेस रहे, ऑपरेशनल रेडीनेस रहे। इसके लिए टेक्नोलॉजीज़, इसके लिए क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होंगी? इसके लिए ड्रोन्स यूज़ होंगे, यूएवीज़ वगैरह, सैटेलाइट इमेजरी वगैरह, है ना? थर्मल कैमराज़ वगैरह यूज़, सैटेलाइट्स, एआई सर्विलेंस, स्मार्ट फेंसिंग, सेंसर्स, है ना? इंटेलिजेंट सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस। अब सोल्जर सिर्फ बाइनोकुलर से बॉर्डर नहीं देखेंगे, टेक्नोलॉजी उनकी आईज और ईयर्स बनेंगे। सो दिस वाज अबाउट वी, विजय में वी, विजिलेंस, यानी कि हमेशा अलर्ट रहना। इसमें हमने देखा कि क्यों ज़रूरत है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों ज़रूरत है, और ये टेक्नोलॉजीज़, इसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होंगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आई से इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये विजय का हार्ट है। इनोवेशन का मतलब होता है सिर्फ सिर्फ इनोवेशन का मतलब सिर्फ नए वेपन्स बनाना नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है आर्मी की थिंकिंग, डॉक्ट्रिन, फाइटिंग स्टाइल को कंप्लीटली मॉडर्न बनाना, है ना? ट्रांसफॉर्म द आर्मी थ्रू मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्म करना, सिर्फ नए वेपन्स लाना नहीं होता इनोवेशन। सो वॉरफेयर का कैरेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है। पहले बैटल फील्ड जो है वो सिर्फ लैंड पे होती थी, आजकल लैंड, एयर, सी, ये तो हम सब जानते हैं, साइबर, स्पेस और इंफॉर्मेशन डोमेन, इनमें भी हो रही है। तो यानी अगर किसी कंट्री का सैटेलाइट हैक हो जाए तो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, पावर ग्रिड भी कोलैप्स हो जाएंगी, और बिना एक बुलेट चले आउटकम चेंज हो सकता है। इसी को हम कहते हैं मल्टी डोमेन वॉरफेयर, है ना? बहुत सारे डोमेन्स में वॉरफेयर हो रहे हैं। दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स। अभी आर्मी किन किन टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगी, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। आर्मी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करेगी, रोबोटिक्स पे फोकस करेगी, क्वांटम कंप्यूटिंग पे फोकस करेगी, ऑटोनोमस वेपन्स पे फोकस करेगी, स्वॉर्म ड्रोन्स पे फोकस करेगी, एंड बाकी सब आप पढ़ सकते हैं। अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डॉक्ट्रिन क्या है, ये एग्जैक्टली क्या है? Military doctrines must evolve because warfare is changing rapidly. This we have discussed almost. Yes, this is done. Okay. Then next आता है हमारा jointness and integration. ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ट्रेडिशनल सिस्टम में आर्मी अलग ऑपरेट करती थी, नेवी अलग ऑपरेट करती थी, और एयरफोर्स अलग ऑपरेट करती थी। कभी कभी कोऑर्डिनेशन में डिले हो जाता था। फ्यूचर वॉरफेयर में ये मॉडल एफिशिएंट नहीं माना जाता, नहीं। फ्यूचर वॉरफेयर में इवन आज वैसे भी इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का हम देखें तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एक प्रॉब्लम को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, आइसोलेशन में नहीं देखते, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं किसी प्रॉब्लम को। सेम हमारा डिफेंस भी है कि तीनों को सेपरेटली ऑपरेट अगर करना है तो उनकी एफिशिएंसी कम ही होनी है ना? तो क्या इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग सेपरेटली दे फाइट एज वन इंटीग्रेटेड फोर्स, है ना? इसीलिए एम्फेसिस है जॉइंटनेस पे, मतलब तीनों सर्विसेज एक इंटीग्रेटेड टीम की तरह काम करें। इमेजिन ये करो कि किसी ऑपरेशन में आर्मी ग्राउंड पर एडवांस कर रही है, एयरफोर्स एयर सर्विलेंस और एयर सपोर्ट दे रही है, नेवी सी रूट सिक्योर कर रही है, सब एक कॉमन कमांड स्ट्रक्चर के अंडर काम करें। इससे डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है और डुप्लीकेशन कम होता है और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, इसी को सपोर्ट करते हैं यहाँ ये रहा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। ओके, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स क्या होता है? फास्ट डिसीजन मेकिंग, बेटर लॉजिस्टिक, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस डुप्लीकेशन, यूनिफाइड कमांड। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं होल ऑफ नेचर अप्रोच क्या है ये। जनरल धीरज ने मिलिट्री सिविल फ्यूजन की भी बात की है इसमें रोड मैप के दौरान। मतलब नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ आर्मी की आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, एकेडमिया, स्टार्टअप, साइंटिस्ट, डीआरडीओ, प्राइवेट सेक्टर और सिटीजन्स।
है ना, सिर्फ आइसोलेटेड आर्म्ड फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर डिफेंस इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा तो मिलिट्री भी स्ट्रांग होगी। इफ इकोसिस्टम स्ट्रांग्स, माने कि डिफेंस इकोसिस्टम, तो मिलिट्री भी स्ट्रांग होगी, तो मिलिट्री भी स्ट्रांग होगी। ओके, अब ए से देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने देख लिया वी, देख लिया आई, देख लिया जे, देख लिया। नाउ हम देखते हैं ए से। ए से आत्मनिर्भरता, जिसकी तो हम बहुत बार बातें करते ही रहते हैं, आत्मनिर्भरता की। ये पिलर डायरेक्टली हमारा आत्मनिर्भर भारत से लिंक्ड है। इंडिया हिस्टोरिकली दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इम्पोर्टर्स में रहा है, मतलब हम काफ़ी कुछ इम्पोर्ट करते हैं। और अगर वॉर के टाइम फॉरेन कंट्री सप्लाई रोक दें तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। इसलिए ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम करना और इंडिजिनियस कैपेबिलिटी बढ़ाना। इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम करना, सेल्फ रिलायंस इन डिजिटल, इन डिफेंस प्रोडक्शन। तो अब फोकस क्या करेंगे हम? खुद के ड्रोन्स होंगे, खुद की मिसाइल्स होंगी, कम्युनिकेशन सिस्टम होंगे, एआई सॉफ्टवेयर होंगे, इंडिजिनस रेडार्स वगैरह, ये सब चीज़ें होंगी। इससे क्या होगा? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ेगी हमारी, है ना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ेगी हमारी, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे हमें, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे, हम उनको सेल कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, है ना। ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, सप्लाई चेन रिस्क, हाई कॉस्ट एंड डिले ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। सो ये सब फोकस एरियाज हमारे रहेंगे। ओके, उसके बाद में योद्धा फर्स्ट देखते हैं, जो हमारा विजय का लास्ट वर्ड है। योद्धा फर्स्ट ये क्या है एग्जैक्टली क्या है? टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है ना, वेपन्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्मी का सबसे बड़ा एसेट कौन है? सबसे बड़ा एसेट कौन है? सोल्जर्स। सोल्जर्स आर द बिगेस्ट एसेट ऑफ एन आर्मी। इसलिए योद्धा फर्स्ट, इसलिए योद्धा फर्स्ट। आर्मी चाहती है कि हर सोल्जर फ्यूचर वॉरफेयर के लिए ट्रेंड हो, है ना। ट्रेनिंग में इंक्लूड होगा, क्या क्या ट्रेनिंग में इंक्लूड हो सकता है? ट्रेन में वर्चुअल रियलिटी, हाँ सॉरी, ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? तो ड्रोन ऑपरेशन कैसे करना है सोल्जर्स को, है ना, ड्रोन ऑपरेशंस वो कैसे करेंगे, साइबर अवेयरनेस होनी चाहिए उनमें, साइबर अवेयरनेस होनी चाहिए, एआई एनेबल्ड सिस्टम जो है वो यूज़ करें इफ़ेक्टिवली, वो सब, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी और कम्बैट ट्रेनिंग वगैरह वो सब हम अपने सोल्जर्स को देंगे। सिर्फ सर्विंग सोल्जर्स ही नहीं, बल्कि वेटरन्स या वीर नारीज या फैमिलीज वगैरह को भी, है ना, प्रायोरिटी दी जा सकती है। इनके वेलफेयर पर भी इक्वल एम्फेसिस दिया जाएगा। एक मोटिवेटेड सोल्जर ही बैटलफील्ड बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। इट्स ऑलवेज द मोटिवेटेड सोल्जर्स। अगर सोल्जर्स अपना मोटिवेशन खो दें तो इट्स ऑलरेडी अ लूज, है ना, इट्स ऑलरेडी अ लूज। तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है, हम ये देखते हैं। ओवरऑल ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है पहले तो समझते हैं ये। वेट अ सेकेंड, डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अगर हम पूरी विजय रोड मैप को समराइज करें तो आर्मी बेसिकली कह रही है कि फ्यूचर वॉर्स सिर्फ गन और टैंक से नहीं जीते जाएंगे। फ्यूचर वॉर्स जीतने के लिए चाहिए टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन, इनोवेशन, है ना, ये सब सारी चीज़ें चाहिए हमको। स्ट्रॉन्ग डिफेंस इकोसिस्टम चाहिए, इंडिजिनियस कैपेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, है ना, ये सब चीज़ होनी चाहिए। अभी इंडिया को ये ट्रांसफॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है? ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमारा पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है ना, चाइना के साथ बॉर्डर्स वाले में हमने देख लिया था। मैरीटाइम कंपटीशन भी है इंडियन ओशन में, कितने सारी कंट्रीज़ हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जो एडवर्सरीज हमारे यूज़ कर रहे हैं आजकल। इंटरनल चैलेंजेस में टेररिज्म देखने को मिलता है हमें, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है, बॉर्डर मैनेजमेंट में इट वुड हेल्प, साइबर थ्रेट्स को टैकल करने में इट वुड हेल्प, फेक न्यूज़ कैंपेन्स वगैरह जो होते हैं उनको टैकल करने में, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करके रखने में, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड इट। चैलेंजेस क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? तो एक तो ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, टेक्नोलॉजी गैप अपन को देखने को मिलता है। अभी भी हम इम्पोर्ट तो कर ही रहे हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, काफ़ी सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को इम्पोर्ट कर रहे हैं, है ना। अपने सोल्जर्स को रीस्किल करना बहुत ज़रूरी है, तो ह्यूमन रिसोर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। साइबर रिस्क बढ़ रहे हैं दिन बाय दिन, तो डिजिटाइजेशन की वजह से जो साइबर वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही हैं।
और जॉइंटनेस जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मांगती है। इंटर सर्विस जो डिफरेंसेस है उनको, उनके गैप को आपको फिल करना पड़ेगा, है ना? तो ये सब है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसके बारे में हमने पढ़ा, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आईडेक्स, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। तो ये सबसे ही लिंक्ड है, ये जो रोड मैप है विजय का, ये सबसे लिंक्ड है। ओके, सो दीज आर फ्यू कीवर्ड्स आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मल्टी डोमेन ऑपरेशन, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, AI enabled warfare, theater commands, whole of nation approach, defense indigenization, strategic autonomy, force multiplier, combat readiness and cognitive warfare। ठीक है, तो ये एक दो मेंस के क्वेश्चंस हैं which you can try। You can pause the video and just read them. Future warfare demands transformation beyond conventional military strength. Discuss in the context of Indian Army Vijay Roadmap. उसके बाद में discuss the importance of jointness, indigenization and technology innovation in strengthening India's national security. So ये दो आंसर्स हैं, ये आप लिख सकते हैं। सो या ये कुछ क्वेश्चंस हैं, MCQ हैं, विच यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व देम बिना आंसर देखे। सो दीज आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर रिलेटेड टू द लेक्चर। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या थैंक यू।